हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं अपना दिस सेलेक्ट टू इंसर्ट मल्टीपल रो, जो कि अपना ये फॉर्मेट था, राइट। तो गाइस, इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्ट जो कि अपडेट का है। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि कैसे इंसर्ट करते हैं, राइट। तो जैसे कि ये अपना इंसर्ट करने का लिस्ट जो था, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाता था, और यहाँ पे एडिट करेंगे तो वो उसका यूज़र आईडी 2 का डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो नाउ अभी इसको हम अपडेट करने वाले हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको अपडेट पे कुछ चलना चाहिए। तो उसके लिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो अपने कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पे ये रहा अपना कोड, जो कि यहाँ तक हमने अपना डेटा एडिट करने के लिए लिया गया था। और यहाँ पे ये अपना अपडेट बटन है, जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है, जो आपको ये बटन, राइट। तो वही चीज़ का बटन यहाँ पर है। तो गाइस, इसमें नाम दे दिया गया है अपडेट मल्टीपल, और इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपना फॉर्म टैग का जो स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे फॉर्म टैग पे जा रहे हैं तो code.php पे जा रहा है, राइट। तो लेट्स गो टू code.php फाइल। तो यहाँ पे अपना कहाँ गया, code.php, ओके, हियर इट इज। तो ये रहा अपना code.php फाइल, जो कि ये कोड पिछले वीडियो का है। इसको जस्ट इग्नोर करिए और यहाँ से शुरू करते हैं अपना अपडेट का प्रोसेस। तो गाइस, फर्स्ट हमें सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा के उसको चेक कर लेना है कि डेटा सेट हुआ है कि नहीं, या मतलब बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए इस सेट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और उस इस सेट फंक्शन में पोस्ट मेथड से जो भी डेटा हम पास किए हैं वो इस बटन से चेक कर लिया जाएगा। डन। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे code.php एक्शन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक यूज़र आईडी लेंगे, राइट। तो इस यूज़र आईडी को हम पास करते हैं यहाँ पे $user_id इज इक्वल टू $_post ऑफ योर यूज़र आईडी नेम एट्रीब्यूट लगा देना है, राइट। एंड नाउ जो सेकेंड वैल्यू रहेगा हमारा हॉबीज़, जो इंसर्ट होगा यहाँ से। अभी जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये योर हॉबीज़ का लिस्ट जो भी है तीनों जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपने चलते हैं सेलेक्ट एडिट पर, और जैसे ही देखते हैं यहाँ पे ये रहा अपना सेलेक्ट ऑप्शन, उसमें से ऑप्शन है, राइट। ये सेलेक्ट बॉक्स का क्या नाम है, हॉबीज़। तो इसे कॉपी करिए, हॉबीज़। तो ये हॉबी को कॉपी किया हमने और पेस्ट किया यहाँ पे, राइट। तो ये हॉबीज़ अरे में है। मेक श्योर यू आर पुटिंग दिस अन अरे, क्योंकि ये ऑलरेडी अरे टाइप में हम लोग डेटा स्टोर करना है, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो नाउ यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये रहा अपना हॉबीज़ का इनपुट, लिख लेते हैं। डन। तो यहाँ पे हॉबीज़ इनपुट नाम दे दिया गया HOBBII हो गया, तो हॉबीज़ करके नाम दे दिया गया है। तो नाउ गाइस, अभी हमें क्या करना है, जो भी डेटा है इसमें से हमें सिंपल में, अभी देखिए वेरी क्लियर सिनारियो है, जो अगर इसमें से हमने एक ये स्पोर्ट्स ऐड किया, राइट, यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ से हम निकाल दिए बास्केटबॉल, तो क्या होना है, ये स्पोर्ट्स वाला ऐड हो जाएगा और बास्केट वाला डिलीट हो जाएगा, राइट। तो या तो सिर्फ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिए और अपडेट करिए तो ऐड हो जाएगा। अगर आपको निकालना है, डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये नया वाला स्पोर्ट्स ऐड हो जाएगा और पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से चलेगा जो भी अपना कंडीशन रहेगा। तो वही चीज़ हम कोड करने वाले हैं, एज सिंपल। तो इस फर्स्ट स्टेप हम अपना क्वेरी लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या क्या इंसर्टेड है करके। तो उसके लिए हम $query इज इक्वल टू सिंपल, एंड लेट्स पुट इट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि आएगा हमारा यूज़र हॉबी लिस्ट। एक काम करते हैं, हम अपना PHP MyAdmin से ही निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूज़र हॉबी लिस्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। एंड नाउ अगर आपको सिर्फ और कुछ भी डेटा है तो आप स्टार यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं हॉबीज़ आईडी करके। तो यहाँ पे अपना हॉबी लिस्ट वेयर user_id इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हमें डेटा पेस्ट करना है यूज़र आईडी का।
तो ये रहा, कॉपी किया गया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लिए हम। तो यहाँ पे ये जो यूज़र आईडी हमने स्टोर किया है वही चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। और चलिए अब इसका क्वेरी को रन करते हैं। तो सिंपल एक वेरिएबल बनाया हमने, क्वेरी रन MySQL i क्वेरी, और जो कि ये चीज़ पूछता है हमारा, पहले डेटाबेस कनेक्शन पूछेगा और उसके बाद जो भी आप क्वेरी रन किए हैं या स्टेटमेंट लिखा गया है उस स्टेटमेंट को पेस्ट करिए और एग्जीक्यूट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो गाइस नाउ फर्स्ट, जैसे अपना डेटा आ चुका है, अभी सेलेक्ट यूज़र आईडी 2 हमने रन कर दिया और डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हमें एक लूप में पूरा अरे को निकालना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या है इंसर्टेड इसमें। तो आप फॉर ईच लूप यूज़ करके इसे डेटा को निकाल लीजिए, या वाइल लूप, जैसे भी आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप एज डॉलर क्वेरी एज डॉलर हॉबी का डेटा कहते हैं, ठीक है। तो हॉबी का डेटा हो गया और इसको एक क्लियर वे में लिखते हैं, और इस हॉबी का डेटा में जो भी डेटा स्टोर्ड है उस वैल्यू को एको करके चेक करते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऐसे पेस्ट किए और इसके अंदर जो डेटा लेना है हमें वो चीज़ यहाँ से, मतलब हॉबी आईडी है। तो यूज़र 2 अगर सर्च करें, यूज़र 2 का हॉबीज़ आईडी लिस्ट यहाँ पर से निकालने हैं। तो HOBLIST_ID HOBLIST_ID, तो यहाँ पे ये हो चुका, राइट। तो अभी इसे को किया जाए। तो गाइस अभी इसको रीलोड करिए और यहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल 3 चीज़ें हैं और ये स्पोर्ट्स नहीं है, ओके। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आईडी दिखेंगे, 3 आईडी जो कि 2, 3 और 4 है। जैसे कि आप हॉबी लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे लोड, यहाँ पे देखिए, सो आईडी नंबर 1 इज स्पोर्ट्स, 2 इज क्रिकेट, फुटबॉल और 4 इज बास्केटबॉल। तो इसमें हमने जो जो चेक किया गया है वो क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, जो कि 2, 3 और 4। तो आपको डेटा 2, 3 और 4 करेक्टली मिल चुका है, डन। तो गाइस अभी इसमें जैसे कि हमारा कंडीशन ये है, अभी यहाँ पे 2, 3 और 4 है और ये 1 जो स्पोर्ट्स है इसको ऐड करते हैं। तो ऐड किया और अपडेट किया हमने, तो ये स्पोर्ट्स वाला भी उसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट न्यूली एडेड डाटा, ठीक है, या डेटा, जैसे भी। तो गाइस पहले इंसर्ट करने से पहले हमको एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि हमारा हॉबीज़ के इनपुट में जो इंसर्ट हुआ है। तो जस्ट फॉलो इट। तो यहाँ पे फॉर ईच लगाए गए, फॉर ईच लग गया और यहाँ पे हम चेक करते हैं अपना इनपुट का जितना भी इंसर्टेड डेटा है और उसमें जो नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एज इनपुट वैल, ठीक है। तो इनपुट वैल्यूज़ जो भी है इसमें, मतलब ये आपके हॉबीज़ इनपुट में से जो भी इनपुट में से आ रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन से चेक किया जा रहा है कि इसमें है कि नहीं। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना DB का डेटा, इसमें का डेटा और आपका ये इनपुट का डेटा। अगर नहीं है इसमें इंसर्टेड न्यूली तो उसको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के मदद से और इन अरे फंक्शन के चेक करने से, इन _ARRAY अरे फंक्शन, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना इनपुट का वैल्यू आ गया और यहाँ पे रहेगा अपना हॉबीज़ का वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हॉबीज़ वैल्यूज़ एक वेरिएबल अरे बनेगा। तो इस अरे के हिसाब से, क्योंकि ये इनपुट अरे में सिर्फ अरे वैल्यूज़ आते हैं, तो इस वेरिएबल में हमें अरे में बना के रखना है कहीं पे, जो कि अपना डेटाबेस का वैल्यूज रहेगा। तो यहाँ पे एक काम करिए, इसको असाइन करिए इज इक्वल टू, यहाँ पे नल अरे बनाइए और इसे और यहाँ पे असाइन करिए और इसको अरे में क्या करना है, स्टोर कर लेना है, डन। तो हमारी ये जो भी हॉबीज का डेटा जो भी है डेटाबेस से आ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, राइट। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि टू स्टोर डाटाबेस हॉबी यूज़र हॉबीज़, ठीक है, यूज़र हॉबीज़ क्लियर रहेगा। टू स्टोर यूज़र हॉबी का जो भी डेटा है तो इसमें
स्टोर हो गया है अपना हॉबी वैल्यूज़ में। डन। तो ये हॉबी इनपुट अपना इनपुट बॉक्स से आ रहा है और इन अरे फंक्शन चेक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल नॉट सिंबल लगा देते हैं, अगर नहीं है तो हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे Shift 1 दबाएंगे तो आपको नॉट सिंबल मिल जाएगा। मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस नॉट सिंबल। तो नॉट सिंबल आते ही हमें क्या करना है, ये इनपुट वैल्यूज़ जो भी है इसको हम एको करते हैं डेमो पर्पज़ के लिए डॉट, और इसको जस्ट चेक करने के लिए हम इसका क्वेरी लिख रहे हैं इंसर्ट हियर। ओके, इसको BR टैग लगा देते हैं जो कि नेक्स्ट में लूप हो जाएगा। तो गाइस अभी ये न्यू चीज़ ऐड करने के लिए है, तो पहले इसको टेस्ट किया जाए। सो रीलोड द पेज। यहाँ पे 3 डेटा दिख रहा है, स्पोर्ट्स इज मिसिंग, सो स्पोर्ट्स पे ऐड करते हैं और इसे क्लिक करते हैं अपडेट पे। डन। तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 इंसर्ट हियर, राइट। एक स्पेस दे देते हैं कि आपको वेरी क्लियर रहे। तो यहाँ पे एक स्पेस दे दिए हम और रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए 1 इंसर्ट हियर, राइट, क्योंकि इसमें 2 थिंग है, इसमें 3 है। तो यूज़र ID 1 में इस पर थोड़ा ही रिकॉर्ड से देखिए, क्रिकेट स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट है, और ये बास्केट और फुटबॉल 3 और 4, तो 3rd एंड 4th यहाँ पे क्लिक किए, अपडेट करते हैं तो 3 and 4 इंसर्ट करने के लिए कह रहा है रिकॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे अपना सिंपल इंसर्ट का क्वेरी टाइप हो जाएगा तो इंसर्ट हो जाएगा। सो गाइस ये तो अपना इंसर्ट के लिए हो गया है। अभी जो अगर बाई चांस आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आपने कहा है कि 3 and 4 फुटबॉल और बास्केटबॉल इंसर्ट कर दिए और मुझे क्रिकेट नहीं पसंद है तो हम निकाल दिए इसमें से, तो क्रिकेट अनसेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस, जैसे ही क्लिक टू अपडेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होना है, अपना ये क्रिकेट का डेटा निकल जाना है और ये सभी इंसर्ट हो जाना है, राइट। तो यही चीज़ हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए क्वेरी लिखा जाए सिंपल। तो यहाँ पे चलिए डिलीट एडेड यूज़र हॉबी, ठीक है। तो इसमें भी हम फॉर ईच लूप के मदद से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फॉर ईच लूप लगाइए और इस पर पहले हमें क्या करना है, चेक करना है डेटाबेस का वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस का वैल्यूज़ तो यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है, राइट। तो ये हॉबीज़ का वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है, तो इसे लूप करके चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं। देखिए अभी इसमें हम जो भी है इसको ऐज करके, इसको कहते हैं हॉबी का रो, हॉबी रो, और इसे कॉपी करते हैं और इसे इफ़ स्टेटमेंट और इन अरे के फंक्शन के हिसाब से हम डेटा को चेक कर लेते हैं। तो नॉट इन अरे फंक्शन, और यहाँ पे चेक करिए अपना हॉबी का रो। पहले हम लोग DB चेक कर रहे हैं, उस DB में ये इंसर्टेड रिकॉर्ड है नहीं तो तब इसको डिलीट क्वेरी लगा लेना है। अभी जस्ट एक्सप्लेन करते हैं, आप कोड रन होगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या इंसर्ट होगा, हॉबीज़ का इनपुट। कहाँ गया अपना हॉबीज़ का इनपुट, ये रहा टोटल हॉबीज़ इनपुट, यहाँ पे ये मिल चुका है। डन। तो ये एग्जांपल में समझ लीजिए आपका 1 2 डेटा है और इसमें 1 और 2 इसमें रखा गया है, राइट। अभी समझ लीजिए आपका डेटाबेस में 1 and 2 है, तो इस 1 and 2 को आपने 3rd वाला ऐड किया और 1 को निकाल दिया, तो वो चेक करेगा सिर्फ 2 और 3 जो कि इनपुट वैल्यूज़ में आया है, और इसमें जो नहीं है उसको निकाल दिया गया है। अगर निकाल दिया गया है तो उसको एको करके डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं डिलीट दिस 1 करके, ठीक है, BR लगा दीजिए। और ये जो अपना हॉब रोज है इसको दिखाते हैं, यही हमारा डिलीट होगा करके। तो यहाँ पे हॉब रो डिलीट हो चुका है एंड लेट्स टेस्ट इट वंस। तो यहाँ पे Ctrl+R किए, रीलोड कर दीजिए एंटर मार के। यहाँ पे स्पोर्ट्स और क्रिकेट है, इसको हम फुटबॉल ऐड करते हैं और क्रिकेट निकालते हैं। तो क्रिकेट का नंबर 2 है, ओके, तो 2 वहाँ से बोलेगा कि डिलीट कर लीजिए करके। तो वैसे यहाँ पे अब क्लिक टू अपडेट, तो यहाँ पे देखिए 3 इंसर्ट हियर और 2 डिलीट करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो
ऐसे चल रहा है, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन चेक किया है। तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन हो गया, हमें जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड है, अभी क्रिकेट हमने निकाल दिया, अन्य स्पोर्ट्स सिर्फ बचा है। तो हमारा 1 और 2 रिकॉर्ड था, अपडेट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दिखाएगा कि 2 नंबर जो भी डेटा है उसमें हॉबी लिस्ट में यूज़र ID 2 का, उसका डिलीट कर दीजिए करके, सिंपल। और यहाँ पे अभी देखिए, इसको रिमूव करते हैं और नया वाला ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 2। तो इसमें क्या होगा, 2 वाला डिलीट करना है और ये दोनों ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 ऐड, नंबर 2 का ID डिलीट, खुल। तो ये अपना वर्किंग सक्सेस हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस चलिए एक डेमो करते हैं, इसके लिए कोड अपना लिखते हैं। तो ID नंबर 2 का ले लीजिए, बेस्ट रहेगा क्योंकि इनका 3 डेटा इंसर्टेड है। तो गाइस अभी लेट्स राइट द सिंपल कोड टू इंसर्ट, यहाँ पे कमेंट कर लीजिए, अपना यूसेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टाइप $query। तो यहाँ पे क्वेरी ना लिख के, क्योंकि ये क्लैश हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट क्वेरी कहते हैं, ठीक है। इंसर्ट के लिए क्वेरी इज इक्वल टू, सिंपल कमांड रन करिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम अपना रहेगा ये यूज़र हॉबी लिस्ट। तो यहाँ पे यूज़र हॉबी लिस्ट में जो कि कॉलम रहेंगे और वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ यहाँ पे पास रहेगा। और जैसे ये होगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ रहेगा, फर्स्ट वन इज, देख लेते हैं हम क्या है, यूज़र ID है और हॉबी लिस्ट ID है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप करिए user_ID, नॉट इन कैपिटल, सभी स्मॉल में रखना है हमें। तो यहाँ पे user_ID और स्पेस दे दीजिए या नहीं दीजिए, मत दीजिए, हम तो कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं मत दीजिए, हॉबी लिस्ट _ID। तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो सेम थिंग हमें यूज़र ID का जो डेटा यहाँ पे यूज़र ID मिल रहा है, यही चीज़ कॉपी करिए और सिंगल कोट के अंदर प्लीज़ पेस्ट, सिंगल कोट में ही पेस्ट करना है। और यहाँ सिंगल कोट में अपना जो भी इनपुट का हॉबीज़ का वैल्यू जो आपने इंसर्ट किया है, ये इनपुट आउटपुट जो इनपुट वैल्यू जो आपने एको किया था, वही चीज़ हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है। डन। तो सेम रन दिस क्वेरी, रन आई मीन इंसर्ट क्वेरी, रन करते हैं इसको और कहते हैं MySQLi क्वेरी फंक्शन के मदद से डेटाबेस क्वेरी कनेक्शन ले लेते हैं $CON, और ये अपना इंसर्ट का क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट होके वो इंसर्ट हो जाएगा, बात ख़त्म इसका। अभी नेक्स्ट स्टेप जो कि डिलीट का है, वो डिलीट का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट किए और इसे कहते हैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाया डिलीट क्वेरी करके, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कमांड डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। जो टेबल नेम तो यही है, टेबल नेम ये रहा, और वेर यूज़र ID, वेर user_, सो इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं यूज़र ID, जो कि हमने यहाँ से लिया है। इसे कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड सिंबल लगा के हॉब लिस्ट का ID लेना है, राइट। तो कहाँ पे है ये हॉब लिस्ट ID, ये रहा हॉब लिस्ट _ID इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर अपना जो भी हॉब लिस्ट का डेटा यहाँ पे रो एग्जीक्यूट हो रहा था, वही चीज़ हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अगर यूज़र ID ये वाला और ये वाला मैच हो चुका है तो उसे निकाल दो करके हम कह दे रहे हैं, सिंपल। इसको एग्जीक्यूट करिए इस क्वेरी को। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको रीनेम कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए डिलीट, और इस डिलीट क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डन। तो यहाँ पे ये अपना काम कर देगा। सो गाइस अब इसका टेस्टिंग आ गया अपना, एक्सक्यूज मी। तो सेव करिए इसको एंड यहाँ पे अपना क्वेरी रन करना शुरू करते हैं। अब अपना टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो टेस्टिंग के लिए अभी जैसे कि तुरंत क्या करना है, एक तो रीडायरेक्ट करना है। सो जब फंक्शन सही हो जा रहा है
तो रिडायरेक्ट करते हैं इसको। सो गाइस यहाँ पे अपना हेडर लोकेशन लगा दिए। मेक श्योर यूर इनसाइड द इफ़ कंडीशन, ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर ही रहना है हमें। तो यहाँ पे एक लगाइए हेडर लोकेशन जो कि हमें रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लगाइए लोकेशन इज इक्वल टू, क्या करते हैं वापस इसी पेज पे जाते हैं। ओके, तो इसी पेज पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट edit.php और यहीं पे वापस जाना है, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी 2 जो भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी कैसे पास करें, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूज़र आईडी आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, सही हो जाएगा, बात खत्म। ओके, तो जैसे ही हो जाता है एग्जिट 0 दबा दीजिए, बात खत्म। एग्जिट 0 तुरंत ही फंक्शन ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो गाइस अभी इसको मैसेज दिखाना है तो आप मैसेज भी दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैसेज का। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे हम बास्केटबॉल डिलीट किया जाए, तो यहाँ पे अभी बास्केटबॉल डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना रो देख लीजिए, बास्केटबॉल वाला इज आइटम नंबर 4, यहाँ पे रो लास्ट रो 5th आईडी। तो यहाँ पे देखते हैं इसको डिलीट हो जाना है। ओके, तो लेट्स गिव अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट किए और पेज रिलोड हो गया, दैट बास्केट वाला डिलीट भी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आईडी नंबर 5 अभी नहीं रहेगा। ब्राउज किया जाए, इसको वापस लोड किया जाए, बूम, सो अपना डेटा डिलीट हो चुका है। एंड नाउ वापस हम क्या करते हैं, आईडी नंबर 2 वाले बंदे का स्पोर्ट्स और बास्केटबॉल नहीं है, तो यहाँ पे पहले स्पोर्ट्स भी ऐड कर देते हैं और बास्केटबॉल भी ऐड कर दिया जाए और क्लिक टू अपडेट। अपडेट करते हैं, देखिए चारों डेटा आ चुका है, लोड भी हो चुका है और आप डेटाबेस में चेक करेंगे तो 7 और 8 आई थिंक, नहीं 6 और 7 आएगा क्योंकि 5 नंबर डिलीट हो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 4 जो कि यूज़र आईडी 2 का डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो गाइस फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद दिस, कि जो कि अपना मल्टीपल इंसर्ट रो के एडिट एंड अपडेट जो भी वगैरह थिंग्स है कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।